नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। करीब 6 हफ्ते की लड़ाई के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध अब शांत हो गया है, लेकिन इस द्वितीय युद्ध की सीमा तक पहुंचे इस युद्ध में आखिर जीत किसकी हुई? काराबाग का वो हिस्सा आखिर किसके हिस्से में आया, बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहला, अमेरिका में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमितों के सबसे अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक संख्या में लोग यहाँ प्रभावित हैं। भारत सहित जहां कई देशों में स्कूल दोबारा से खोले जा रहे हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क में स्कूल को दोबारा से बंद करने की तैयारी है। दूसरा, विश्व भर में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के बाद अक्सर एक निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, पर दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर एक ही हफ्ते में 2 राष्ट्रपति बदले गए हैं। जी हां, लैटिन अमेरिका में स्थित पेरू के अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था की वजह से फ्रांसिस्को सगस्ती में देश के चौथे राष्ट्रपति बने हैं। तीसरा, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक बार फिर बढ़ती दरार के चलते चीन में हलचल मच गई है। दरअसल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में असंतोष बढ़ गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले केपी शर्मा ओली ने को चेयर पुष्प कमल दहल को सचिवालय में होने वाली बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव दे दिया था, जिसके लिए चीनी राजदूत नेपाल हो यांकी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। तब से नेपाल में चीन द्वारा दखल दिए जाने के कारण नेपाल में विरोध चल रहा है। चौथा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के लिए नया वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यूएई ने कहा कि पुराने वीजा निलंबित नहीं किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब आज की मुख्य खबर की ओर। करीब 6 हफ्ते से चल रही आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भयंकर लड़ाई के बाद अब ये मामला शांत हो गया है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में करीब 2000 से अधिक मासूम लोगों की जान तक चली गई है। दरअसल नागोर्नो काराबाग के हिस्से को लेकर चल रही लड़ाई में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा किए गए बीच बचाव से सैन्य अभियान में रोक लग गई है। अब इस बीच जब दोनों देशों में शांति का माहौल बहाल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्म अलीयेव ने इस युद्ध में अपनी जीत का दावा किया है, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया नेता निकोल पशिन्यान ने इस युद्ध को दर्दनाक बताया है। बता दें कि 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ था, तब नव स्वतंत्र आर्मीनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाग पर युद्ध करने के लिए गए थे, जो सोवियत संघ के भीतर अजरबैजान का एक स्वायत्त क्षेत्र था। आर्मीनियाई लोगों ने नागोर्नो काराबाग पर अपने ऐतिहासिक दावे किए, क्योंकि यहाँ अधिकतर आबादी आर्मीनियाई लोगों की है। जब तक 1994 में ऑल आउट युद्ध समाप्त हुआ, तब तक आर्मीनिया ने नागोर्नो काराबाग और आसपास के 7 जिलों पर कब्जा कर लिया था, जो अजरबैजान का लगभग 13% क्षेत्रीय हिस्सा था। जिसके बाद से काराबाग के उस हिस्से को एक बार फिर दोबारा अजरबैजान को दिलाने के लिए युद्ध चल रहा था। हालांकि रूस द्वारा बीच बचाव करने पर आर्मीनिया की सरकार ने कई इलाकों से अपने सैनिक पीछे हटा लिए, जिसे कुल मिलाकर इसमें अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस ने इस युद्ध को विश्व युद्ध का रूप लेने से कैसे बचाया। दरअसल रूस का आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देश से करीबी संबंध है। रूस दोनों देश को हथियार बेचता है। इसके अलावा आर्मेनिया में रूस का आर्मी बेस भी स्थापित है, जिससे रूस के दोनों देशों के साथ सैन्य संबंध भी दिखता है। दरअसल सितंबर महीने के बाद से चल रहे युद्ध के कारण आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने जमीनी हकीकत को देखते हुए आर्मेनिया के नेता ने इसे काराबाग वासियों के लिए दर्दनाक करार देते हुए युद्ध शांति समझौते पर अजरबैजान के साथ समझौता कर लिया। उनके अनुसार ये दोनों देश की जनता के लिए अच्छा होगा यदि युद्ध ना हो, और वहीं अजरबैजान ने इस युद्ध के अंत को अपनी ऐतिहासिक जीत करार दिया है और कहा है ये हमारे लोगों की बड़ी जीत है। अजरबैजान का साथ देने वाले तुर्की ने भी अजरबैजान के लिए खुशी जताई है, पर बता दें कि आर्मेनिया के लोग इस समझौते से निराश हैं। वो लगातार आर्मेनियाई नेता से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आर्मेनिया के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। आर्मेनिया के अनुसार प्रधानमंत्री को
युद्ध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था। अगर युद्ध जारी रहता तो यकीनन आर्मीनिया की जीत होती। हालांकि आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल लगातार देश में वार्ताएं कर रहे हैं ताकि देश के भीतर कोई असंतोष या रोष उत्पन्न ना हो। खैर, जो भी हो, आर्मेनिया और अजरबैजान को यह भली प्रकार से समझना चाहिए कि युद्ध किसी भी देश के लिए कभी उचित नहीं रहा है। शांति समझौते से मामला सुलझाना ही बेहतर है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के इस जंग में रूस ने जिस प्रकार बीच बचाव किया वो बेहद प्रशंसनीय है। और अब देखना है कि आने वाले समय में रूस किस प्रकार एक्शन लेता है जिससे स्थिति सुधरी रहे, या रूस का इसके पीछे अपना ही कोई स्वार्थ है। सभी खबरों पर हम नजर बनाए हैं। बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।